हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा। वेलकम इन जीएसटी अपडेट वीडियो। एक बहुत ज़रूरी अपडेट जो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। जीएसटीआर 1 और 1A फाइलिंग जब आप करोगे तो जो टेबल नंबर 12 होती है जिसमें आपको एचएसएन या एसएससी कोड डालना होता है, उससे रिलेटेड ये अपडेट है। तो जीएसटीआर 1 में या 1A में टेबल नंबर 12 में एचएसएन कोड की डिटेल डालनी होती है। तो अब तक बहुत सारे व्यापारी क्या करते थे कि अगर आप छोटे व्यापारी थे तो वो लोग डालते ही नहीं थे, चल जाता था काम। बड़े व्यापारी डालते थे। जब हम डालते भी थे तो हम मैनुअल एंट्री करते थे, हाथ से अपना एचएसएन डालते थे, उसका डिस्क्रिप्शन लिखते थे और हम लोग उसकी टोटल वैल्यूज़ करके वहाँ पर डाल देते थे। अब क्या हो गया, एक चीज़ तो ये बता देता हूँ मैं आपको कि मैनुअल एंट्री ब्लॉक हो जाएगी जनवरी का, जब आप अपना 2025 का जो जीएसटीआर 1 फाइल करोगे फैब में। तब आपको एक तो मैनुअल एंट्री वहां पर पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि वहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी और उसमें ऑटोमेटिक एचएसएन आपको पिक करने होंगे, और वही एचएसएन या एसएससी आएंगे जो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के वक्त गुड्स या सर्विसेज में बताए होंगे। यानी याद रखिएगा, आप अपने मन से कोई भी एचएसएन आप नहीं डाल पाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको पिक करने होंगे। और कई सारे ऐसे बदलाव हैं इसमें, आपको बी टू बी अलग दिखाना पड़ेगा, सप्लाई बी टू सी वाइज एचएसएन अलग दिखाना होगा। तो ये सारा जो नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं अभी आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। तो देखिए, ये 9 जनवरी का नोटिफिकेशन है और यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है एचएसएन कोड को जीएसटीआर 1 और 1A के अंदर। आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो एचएसएन डिटेल्स हैं उससे रिलेटेड ये फेज नंबर 3 है बेसिकली, याद रखिएगा। क्योंकि सबसे पहले तो एचएसएन को का फेज 1 जहां पर कंपलसरी किया गया था बी टू बी सप्लाई और बी टू सी सप्लाई के लिए। फेज 2 में एक लिमिट बता दी गई थी कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर पर बी टू बी में 4 डिजिट, 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर में दोनों तरीके की सप्लाई में 6 डिजिट। और ये फेज नंबर 3 है जहां पर आपको टेबल 12 के अंदर, देखिए आपको ये भी बताना चाहूंगा साथ ही साथ में, जैसे मैंने ये जीएसटीआर 1 ओपन कर रखा है अभी, ठीक है, अभी मैंने दिसंबर का ओपन कर रखा है और ये है टेबल नंबर 12 और ये एचएसएन वाइज समरी हमें यहाँ पर डालनी होती है। तो जब आप टैली या किसी सॉफ्टवेयर से डेटा इंपोर्ट करते हो तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ये डेटा यहाँ पर लेके आ जाता है। लेकिन जब आप मैनुअली एचएसएन डिटेल डालने के लिए यहाँ आते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आप मैनुअली एचएसएन पिक करते हैं। जब आप एचएसएन कोड डालते हैं तो यहाँ पर आपको वो एचएसएन ओपन हो जाता है और उससे रिलेटेड ये सारे डिस्क्रिप्शंस भी ओपन हो जाते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर कुछ और डाला, लेट सपोज जैसे जो चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ उसका भी एचएसएन अगर मैं डालूंगा, जैसे मैंने 4110 डाला, तो अब ये देखिए ये एचएसएन अभी, जैसे ओरिजिनल कोई भी एचएसएन आप, जैसे मैं गूगल पे जा रहा हूँ लेट सपोज, और मान लो मैंने यहाँ पर कोचिंग का एचएसएन डाला, ठीक है, कमर्शियल कोचिंग एसएसी डाला मान लो, ठीक है, एसएसी कोड। तो ये कोचिंग का है, तो 999293 अगर मैं यहाँ पर डालने जाऊँगा 9992, तो आप देखिए यहाँ पर एजुकेशन सर्विस भी आ रही है, जबकि जो आईडी मैंने ओपन कर रखी है उनका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आप कोई भी एचएसएन डालोगे तो वो एचएसएन की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। तो आदमी कुछ भी डालकर अपना एचएसएन डिटेल यहाँ पर डाल देता था, अब ये मैन्युअली पॉसिबल नहीं होगा। आप जब अगले महीने रिटर्न भरने जाओगे यहाँ पर आपको एक बटन आ जाएगा, पॉपअप लिस्ट आ जाएगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट, और जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको वही एचएसएन देखने को मिलेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन में जो गुड्स या सर्विसेज ले रखी होगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। डिस्क्रिप्शन आप हालांकि हाथ से डाल पाओगे और आप उस एचएसएन को सेव भी कर सकते हो मास्टर के रूप में, ताकि फ्यूचर में वापस से आप उसको एक्सेस कर सकें, यूकेसी वगैरह सेट करके फिर आपको डिटेल डालनी होगी। एक और बदलाव इसमें जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो किया वो ये किया है कि अब आपको बी टू बी और बी टू सी दो अलग अलग टैब नजर आएगी यहाँ पर। तो बी टू बी सप्लाई जितनी भी की होगी, जितने भी बिलों में आपने बी टू बी सप्लाई की होगी, उनकी एचएसएन की डिटेल आपको अलग डालनी है, बी टू सी सप्लाई की एचएसएन की डिटेल अलग डालनी। तो चलिए अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इसका डिटेल एडवाइजरी के लिए आपको एक लिंक दे रखा है, तो आप जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल एडवाइजरी ओपन हो जाएगी। तो मैंने ओपन कर रखी है ऑलरेडी, मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 78 2020 का 15 अक्टूबर 2020 को आया था, जहां पर टैक्स पेयर को मिनिमम 4 डिजिट और 6 डिजिट एचएसएन दिखाना कंपलसरी किया गया था जीएसटीआर 1 में टेबल नंबर 12 में, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर के आधार पर यह लिमिट तय की गई थी, तो 4 डिजिट और 6 डिजिट की।
और फिर आगे जाकर इसी का जो नेक्स्ट फेज आया, फेज नंबर 2, उस जो कि नवंबर 2022 में आया, और उसमें इन्होंने ये फेज नंबर 2 में क्या किया था, तो जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक था उनको B2B सप्लाई में 4 डिजिट HSN डालने मैंडेटरी कर दिया और B2C को ऑप्शनल कर दिया था, याद रखिएगा। और जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा था उनको दोनों तरीके की सप्लाई में B2B और B2C में 6 डिजिट का HSN कोड डालना था, लेकिन वो हाथ से मैनुअल एंट्री कर रहे थे, याद रखिएगा। तो आप जब HSN देखिए, मैंडेटरी तो आपको 2022 में ही कर दिया, लेकिन आप क्या कर रहे थे कि ये जो टेबल नंबर 12 थी, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको टेबल नंबर 12 में, तो आप इस टेबल नंबर 12 में हाथ से ये HSN डाल रहे थे, और कुछ भी HSN बंदा डालेगा और सेव कर सकता है ना, तो इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी। ऑलराइट, तो अभी GST डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया है, इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि अब आपको ये जो फेज नंबर 3 आया, क्या क्या इसमें आपको ध्यान में रखना। देखिए, लिमिट वही है, आपको 4 डिजिट के HSN कोड डालना मैंडेटरी कर दिया है, याद रखिएगा, और 5 करोड़ से कम टर्नओवर पर, और 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो 6 डिजिट के HSN कोड डालना मैंडेटरी कर दिया, और ये सारे रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए अनिवार्य कर दिया, चाहे आप गुड्स के ट्रेड करो या सर्विस की ट्रेड करो। मैनुअल एंट्री आप नहीं कर पाओगे, जनवरी का जब रिटर्न भरने जाओगे 2025 का, तो मैनुअल एंट्री नहीं कर पाओगे। HSN कोड आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से, यानी वहां पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी जिससे आपको HSN कोड पिक करने पड़ेंगे, है ना। एक्सेल में अगर आप फिल्टर लगाते हो तो कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है उस तरह से, या लिस्ट बनाते हो तो कैसे आती है उसी तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। और आप डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली कस्टमाइज कर पाएंगे, डिस्क्रिप्शन को आप बदल सकते हैं। वैसे तो HSN जैसे ही आप पिक करोगे उसका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका डिस्क्रिप्शन कस्टमाइज कर पाओगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। टेबल नंबर 12 के अंदर अब आपको याद रखिएगा, मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि B2B सप्लाई के लिए अलग आपको HSN डिटेल डालनी पड़ेगी और B2C सप्लाई के लिए अलग डालनी पड़ेगी। क्योंकि आपको मैं एक चीज बता देता हूं, GST डिपार्टमेंट क्या चाह रहा है आपसे वो बताता हूं मैं आपको। GST डिपार्टमेंट ये चाह रहा है कि जब आप अपना GSTR 1 भरोगे तो उसमें आप अपनी अलग अलग टेबल में B2B B2C सप्लाई चढ़ाओगे, राइट। तो जो आपने मान लो टेबल नंबर 4A 4B 6B 6C में B2B सप्लाई रजिस्टर्ड पार्टियों को की गई सप्लाई चढ़ाई, या एक्सपोर्ट में भी रजिस्टर्ड पार्टियों को की गई सप्लाई चढ़ाई, या आपने कोई डेबिट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड पार्टियों को किए तो वो चढ़ाए, तो उसका आपका एक तरह से मैचिंग होना चाहिए HSN वाइज डिटेल। तो अब B2B सप्लाई जो आपने अपनी दूसरी टेबल्स में बताई है, वो जब आप HSN वाइज डिटेल में भी B2B सप्लाई वाइज HSN डिटेल डालोगे तो वो डेटा आपका उन सप्लाई के साथ मैच होना चाहिए, और जो B2C सप्लाई बता रहे हो उसका भी HSN वाइज डेटा मैच होना चाहिए। तो एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सिस्टम यहां पर एप्लीकेबल किया जा रहा है जो आपको अब देखने को मिलेगा। तो जितनी भी टेबल होती है जिसमें हम अपनी B2B रजिस्टर्ड पार्टियों की गई सप्लाई बताते हैं, जो जिसमें 4A 4B 6B 6C 8, उसके अलावा 9A 9B में रजिस्टर्ड, 9C में रजिस्टर्ड और 15 में रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को जो हम सप्लाई कर रहे हैं, या 15A में जो कर रहे हैं, वो सारी B2B सप्लाई में हमें दिखानी होगी HSN वाइज डिटेल। और जितनी भी सप्लाई हमने B2C में दिखाई है उसका B2C सप्लाई का HSN डिटेल आपको अलग अलग डालना पड़ेगा, जिसमें टेबल नंबर 5A 6A 7A 7B 8 9A 9A B2C लार्ज, है ना, 9B अनरजिस्टर्ड को की गई सप्लाई, 9C 10 15 15A में जितनी भी B2C सप्लाई की गई होगी उसका आपको HSN डिटेल अलग डालना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर कोई अमेंडमेंट डाल रहे हो आप, याद रखिएगा, तो आपको सिर्फ डिफरेंशियल वैल्यू को डालना होगा। अमेंडमेंट कर रहे हो तो डिफरेंशियल वैल्यू को डालना होगा, पूरी वैल्यू को दोबारा नहीं डालना होगा। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, आपके GSTR 1 में जितनी भी आपने B2B सप्लाई डाली वो आपकी HSN वाइज उस सप्लाई को क्रॉस चेक करेगा, डेटा ध्यान देना। और अगर आपने B2C में जितनी भी सप्लाई डाली अगर HSN वाइज वो मैच नहीं कर रहा है तो वो आपको क्रॉस चेक करेगा, और जब मिसमैच होगा वैल्यू, आप मतलब आप एक ही रिटर्न में जब अपनी टेबल्स में दिखाई गई सप्लाई आपकी HSN वाइज डिटेल के साथ मैच नहीं हो रही है मान लो, तो वो आपको क्या करेगा, अभी वर्तमान में इसे सिर्फ वार्निंग मोड पर एप्लीकेबल किया जा रहा है, यानी वो आपको वार्निंग देगा और वार्निंग देके अलर्ट मैसेज दे देगा कि भैया मिसमैच हो रहा है, आप उसको सुधार सकते हो, और फिर भी आप अपना GSTR 1 भर पाओगे। तो अभी वर्तमान में जो फेज नंबर 3 है, याद रखिएगा, वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सिर्फ वार्निंग मोड के लिए, याद रखिएगा, वार्निंग के लिए। बहुत ही जल्दी फेज 4 भी आ जाएगा, याद रखिएगा, जहां पर फिर आपको वार्निंग नहीं, आपको मैच करना अनिवार्य होगा, तभी आप GSTR 1 भर पाओगे। तो इसका फेज 4 भी आगे आने वाला है, याद रखिएगा।
तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा यहाँ पर हेडेक बढ़ने वाला आप लोगों का, क्योंकि अभी तक आप कई सारे छोटे छोटे व्यापारी एचएसएन डिटेल्स को इग्नोर कर रहे थे, और स्पेशली B2C में एचएसएन आप डाल ही नहीं रहे थे क्योंकि वो अनिवार्य नहीं था। लेकिन अब तो रजिस्टर्ड व्यापारियों को एचएसएन डिटेल डालना होगा टेबल नंबर 12 में, और वो मैच भी होना चाहिए दूसरी टेबल में बताएगी सप्लाई के साथ। यानी अब आप जब अपना GSTR 1 या 1A का टेबल नंबर 12 ओपन करोगे अगले महीने, जब फरवरी में आप जनवरी का रिटर्न भरने जाओगे, तो B2B सप्लाईज आपको अलग से चढ़ानी होगी एचएसएन डिटेल, और B2C सप्लाई की एचएसएन डिटेल अलग से चढ़ानी होगी। दो बटन आपको नजर आएंगे, अभी वर्तमान में नहीं है। देखिए अभी अभी सिर्फ ये इंट्रोड्यूस किया गया, अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है। जैसे अभी मैं देखिए आपको बता देता हूँ, अगर मैं रिटर्न में जा रहा हूँ, रिटर्न डैशबोर्ड में जा रहा हूँ, है ना, तो अगर मैं रिटर्न डैशबोर्ड में जा रहा हूँ और मैं ये जैन पीरियड पिक कर रहा हूँ यहाँ से, और जैन में अगर मैं GSTR 1 को ओपन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं जो मेरे को 11 फरवरी तक भरना है। तो आप टेबल नंबर 12 में देखिए, अभी इन्होंने ये 2 दिन पहले का ही नोटिफिकेशन है, इसलिए यहाँ पर अभी तक वो कहीं B2B B2C या पॉपअप लिस्ट वाला क्राइटेरिया यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अगले महीने ये इंट्रोड्यूस होगा, जब इंट्रोड्यूस होगा मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आपको ये अब आप मैन्युअली एंट्री नहीं कर पाएंगे, पॉपअप लिस्ट से पिक करना होगा। B2B के एचएसएन डिटेल अलग डालनी होगी, B2C की एचएसएन डिटेल अलग डालनी होगी। मैंडेटरी तो वैसे भी पहले कर दिया गया था, तो आप इसको इग्नोर तो कर नहीं सकते। और अभी सिर्फ ये वार्निंग मोड पर है, यानी आपको GSTR 1 भरने से ब्लॉक नहीं करने वाला, यानी रोकने वाला नहीं है, सिर्फ आपको वार्निंग देगा अगर मिसमैच है तो, और आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये चीज़ें आप का एक बड़ा अपडेट है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आपको अब GSTR 1 भरते वक्त एचएसएन डिटेल को इग्नोर नहीं करना है, एचएसएन डिटेल डालनी है, और आप वही एचएसएन डाल पाओगे जो आपने अपने GST रजिस्ट्रेशन लेते वक्त जो गुड्स या सर्विसेज पिक किए हैं। सो ये था एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, और अगर ऑनलाइन कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट आप सीखना चाहते हैं GST या किसी भी तरह के कंप्लायंसेस का, तो आप कॉमर्स हब की ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां पर आप कोर्स पिक करिए अपना। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमसे बात कर सकते हैं, और थैंक यू सो मच।